खातून हैं और दुन्नी में वो कहती हैं जी कि आपने 1.5 मिनट उसमें फेरना है उंगली के साथ। ये एक ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका है कि 100 साल की उम्र तक पहुंचकर भी आप जितना मर्जी चलेंगे फिरेंगे काम करेंगे, आपके जिस्म में थकान नहीं होगी। 100 बातों की एक बात, अगर आप इस एक घरेलू टोटके को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, मतलब डेली की रूटीन में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी, सही है, जब तक बुढ़ापे की उम्र तक आप जिएंगे ना, आपको किसी के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ये घरेलू टोटका है कि जिसको हम डेली की रूटीन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, बनाना शनाना नहीं है। बस इसको इस्तेमाल करने में सही एक ऐसी चीज़ है, बड़ी सीक्रेट चीज़ आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं। मतलब 2 सेकंड में आपने इसको इस्तेमाल करना है, 2 सेकंड में। उसके बाद जो है बस इसके कमाल देखते जाइएगा। ना आपको टेंशन होगी, ना आपको मतलब जिस्म में थकान होगी, ना आपको ये बीमारी, ना आपको वो बीमारी। हाँ, इसको इस्तेमाल तब करना है जब आपने नहाना है, सही है। नहाने के बाद ही आपने इसको इस्तेमाल किया करना है, वो भी धूप में बैठकर। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सरसों का तेल है, इससे क्या होता है। अरे मेरे भाई, बचपन से मैं इस चीज़ को जो है देखती आ रही हूँ, हमारे बुजुर्ग जो हैं इस्तेमाल करते हैं, सही है। और आज भी जो है हम मतलब हो गए अक्सर, मतलब थोड़ा सा उनके साथ चल पड़े ना तो हम थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं थकते हैं। और आज भी वो ऐसे हैं कि हम अगर उनके सामने बैठे ना, हम ऐसे सर खुजलाने लग जाते हैं कि मतलब कैसे कैसे इतना फिट चलते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, कुछ लोगों की रूटीन होती है डेली नहाने की, कुछ लोगों की रूटीन होती है हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन नहाने की। ये बात आप ज़हन में रख लें कि आपने जब भी नहाना है, चाहे आप डेली नहाएं या दूसरे दिन नहाएं या तीसरे दिन या चौथे दिन, आपने जब भी नहाना है, नहाने के बाद आपने धूप में, ये जो एक तो सुबह की धूप होती है, सही है, एक होती है शाम की धूप। सूरज ढल रहा होता है, धूप होती है, मतलब ना गर्म होती है ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, सही है। मतलब हल्की हल्की कोसी कोसी धूप होती है ना, उस धूप के टाइम आपने शॉवर लेना है अच्छे से, अपनी नाव के अंदर भी अच्छे से आपने साबुन मारना है, अच्छे से आपके ऊपर आपने साबुन मतलब अच्छे से नहाना है, मैल शैल जिस्म के ऊपर नहीं छोड़नी, सही है। नहाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने धूप में जाकर बैठ जाना है। राज छुपे हैं, आप नहीं जानते हैं, सही है। आपने अच्छे से मतलब ऐसे ऐसे तेल लगा लगा के आपने मालिश करनी है, यहाँ से ये जगह अच्छे से, पूरे हाथ उंगलियों की अच्छे से, दोनों हाथों की आपने इस तरह से मालिश करनी है। उसके बाद आपने अपनी पिंडलियों के ऊपर, ये जो टांगों के नीचे गोश्त होता है ना, जैसे कि ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं सही है, मतलब ये जो यहाँ पे ये समझ ले कि ये मेरा पाँव है, पाँव से मतलब आगे ये जो जगह होती है, सही है, उसको पिंडली बोलते हैं, सही है। तो आपने पिंडली के ऊपर भी अच्छे से तेल लगा लेना है। उसके बाद जो है अपने पाँव के ऊपर भी, पाँव का भी आपने ऊपर से या नीचे से आपने कोई हिस्सा नहीं छोड़ना, अच्छे से पाँव की फ्रंट और बैक की साइड की तरफ से अच्छे से आपने तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद आपने वही मतलब एक पाँव के ऊपर आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, दूसरे पाँव के ऊपर भी आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, पूरे दोनों पाँव पे मसाज करते हो, सही है। लेकिन मैंने जब आप ऐसे तेल बैठ के लगा रहे होंगे ना, बाहर धूप में बैठ के, आपको बड़ा ही सुकून महसूस होगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आपको इससे नींद बड़ी अच्छी आएगी, इससे जो है या इतनी बीमारियों से आप बच सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। कहने का मकसद ये है, इससे दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है, नींद बड़ी अच्छी आती है, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सही हो गया। और इसके अलावा जो है आप 100 साल की उम्र तक पहुँच कर भी जो है माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा सेहत में महसूस कर रहे हैं। जितना मर्जी चल लें, जो मर्जी कर लें, आपके जिस्म में थकान नहीं आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, सोशल मीडिया बहुत फैल गया जी। फेसबुक पे आप देखें तो मिलियंस लोगों के व्यूज़ होते हैं, और अगर उसके में बात आप नोट करें तो वो कुछ भी नहीं होती। ऐसा ही एक मैंने देखा, एक व्लॉग, एक खातून है, वो सेहत पे बात करती हैं, और आप यकीन जाने कि वो उनके पास हर बीमारी का इलाज है। आपको याद होगा कि जब बसों में जब लोग सफ़र करते थे, हम भी करते रहे, तो कंडक्टर के पीछे से एक आदमी निकल के आता था और वो एक थैला खोलता था और उसमें कोई चीज़ निकालता था जिसमें कोई फक्की होती थी या सुरमा होता था, और वो फक्की जो है नाजरीन, वो हर बीमारी का इलाज होता था। और वो आपको बताता था कि इस फक्की से आपका कान दर्द ठीक होगा, आपका दांत का दर्द ठीक होगा, आपका पेट का दर्द ठीक होगा। तो ये सारी बातें मैंने उस खातून में देखी। वो जो प्रोग्राम करती हैं जी आपके फेसबुक पे, और किसी ब्यूटी केयर के नाम से हैं, और मिलियंस उनके 1.6 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। मैं हैरान परेशान हो गया कि आखिर इसमें बात क्या है। कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि जी 100 साल तक आप कैसे सेहतमंद जी सकते हैं, और उस उनकी 8 मिनट की वीडियो में मैं देखता गया, और उन्होंने यही कहा कि जी ये एक ऐसा टोटका है, घरेलू टोटका है, जिसमें आप 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, आपकी सांस नहीं फूलेगी, आप चलेंगे तो आप
फील होगा जैसे 24 साल के जवान हैं। और उन्होंने इसमें ये भी फरमाया कि हम जवान जो हैं उनके साथ चलते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है और हमारी फैमिली के जो वो मर्द और औरतें हैं जो 100 साल के हैं उनका सांस नहीं फूलता। तो वो बीबी अपने लिए भी वो नुस्खा इस्तेमाल नहीं करती। मैं तो उन्हें मशवरा दूंगा कि अपने लिए भी वो नुस्खा इस्तेमाल करें। लेकिन एंड में जाके जब हमने देखा तो वो ये था कि उन्होंने ये नुस्खा ये दिया, आप भी इसमें देखेंगे कि जी सरसों का आपने तेल लेना है और फिर कोसी कोसी धूप में बैठना है। ये बड़ा ज़रूरी है ख़वातीन और हज़रात के कोसी कोसी धूप हो। एक धूप सुबह की होती है, एक धूप शाम को होती है। और नहाना आपने ज़रूर है। अगर आप 4 दिन बाद नहाएं, 5 दिन बाद नहाएं, तो नहा के आप उस कोसी कोसी धूप में बैठेंगे। और बैठने के बाद जनाब आपने पहला काम ये करना है कि आपने सरसों का तेल लेना है। और सरसों का तेल लेके पहले आपने अपने नाक में लगाना है उंगली से, फिर कानों में लगाना है, फिर आपने दुनी में लगाना है। और ये नाफ को दुनी कहती हैं वो जो खातून हैं, और दुनी में वो कहती हैं जी कि आपने 1.5 मिनट उसमें फेरना है उंगली के साथ। और फिर आपने पिंडलियों पे लगाना है, अपने हाथों पे लगाना है। हाथों में उन्होंने बताया कि आपके ये जो हाथ हैं इसमें बड़े बड़े पॉइंट हैं। और फिर उसके बाद आपने जनाब नहा लेना है और डेली करना है। और इसके बाद आप 100 साल तक बड़े आराम से जी सकते हैं। यकीन जाने मैं हैरान रह गया, क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इन घरेलू टोटकों से अब 100 साल तक उनके जो फैमिली के मर्द हैं वो ज़िंदा हैं, लेकिन उस खातून का जो सांस है वो फूलता है। उन्हें अपने लिए भी कर लेना चाहिए, अपनी दुनी में भी उन्हें तेल ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत से दोस्त मेरी इस वीडियोज़ को कहते हैं जी खान साहब आप किस तरफ चले गए हैं, तो यकीन जाने तकलीफ़ होती है। और मेरा दिल करता है कि जी ऐसे लोग जो ऐसे प्रोग्राम करके खामखा लोगों को गलत ट्रैक पे डालते हैं। भाई आप सीधा कह दें जी मालिश करनी है। बड़े बड़े स्पा हैं जी हाँ पाकिस्तान में अब तो, और ख़वातीन वहाँ आपका मसाज करती हैं, तो जाएं जी मालिश करा लें। तो सिंपल से अगर ये बीबी ये कह देती कि सरसों का तेल लें जी, सर में डालें, नाक में डालें, कानों में डालें और पूरे जिस्म को लगा के और आप सेहतमंद हो जाएं, तो शायद बेहतर होता। लेकिन उन्होंने ये बात इतने खूबसूरत अंदाज में की कि मुझ जैसा बंदा भी 8 मिनट तक उनका व्लॉग देखता रहा। और मेरा यकीन जाने सल्यूट करने को उनको दिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।